दोस्तों ये अष्टावक्र गीता बुक है। जैसे महाभारत में कृष्ण की गीता है, वैसे ही वाल्मीकि रामायण में अष्टावक्र जी की गीता है। अष्टावक्र ने सीता जी के पिताजी मिथिलेन्द्र नरेश राजा जनक को ज्ञान दिया था। कृष्ण का इंटेंशन अर्जुन से कर्म करवाना था, लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र का इंटेंशन कर्म करवाना नहीं, बस ज्ञान देना है। इसीलिए इसको सात्विक गीता या महागीता कहा गया है। तो हम लोग इससे पहले 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो पे हम लोग 20 चैप्टर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैर रूपी काम का त्याग कर, अनर्थकारी अर्थ का त्याग कर, ये अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं। काम और अर्थ के हेतु तू जो उद्योग धर्म करता है उनका भी त्याग कर, तदुपरांत सर्वत्र का अनादर कर। आज धर्म जिस अर्थ में प्रचलित है, ये डिस्क्रिप्शन में इस श्लोक को डिटेल में समझाने के लिए विवेचना लिखा गया है। आरंभिक नीति शास्त्री उस अर्थ में धर्म का उल्लेख नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में धर्म का अर्थ था आचरण। तो दोस्तों, द्वापर युग के लोग के मुकाबले और त्रेता युग के लोग थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे, इसीलिए इस गीता का वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन ये गीता ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, भगवद गीता ज़्यादा फेमस हुआ। जीवनशैली और करणीय कर्म जैसे धर्म है कि प्रातःकाल यथाशीघ्र जागो, अथवा ये भी धर्म है कि किशोरावस्था में मन लगाकर अध्ययन करो। अष्टावक्र ने इस सूत्र के माध्यम से ये बताया कि आत्मज्ञानी ऐसे धर्म आचरण उद्योग ना करे जिससे काम व अर्थ की आत्मघाती लालसा जागृत हो। ये मानवीय दुर्बलता है कि उसे काम व अर्थ सर्वाधिक आकृष्ट करते हैं। जितना वो अर्थ संग्रह करता है, उतना ही अर्थ संग्रह के प्रति उसके मोह में वृद्धि होती जाती है। अर्थाधिक्य सदैव भोग विलास और काम की आकांक्षा को बढ़ाता है। काम और अर्थ के व्योमोह में वो भूल जाता है कि यह शरीर का क्षय करते हैं और इनका आनंद क्षणभंगुर है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी काम तथा अर्थ के प्रति लुब्ध नहीं होता। काम और अर्थ का जितना भोग प्रारंभ में उसे प्रदान किया है, उसे वो कर्तव्य मानकर भोगता है। उसमें लिप्त होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि प्रयास की उसे इच्छा ही नहीं होती। आयास से जो प्राप्य है उसके लिए प्रयास की क्या आवश्यकता। वास्तविकता यह है कि काम ज्ञान का शत्रु है। कामातुर व्यक्ति शुभ अशुभ अथवा ख्याति कुख्याति की किंचित मात्र भी चिंता नहीं करता। उसके लिए देह सुख की सर्वोपरि व सर्वोपरि है। कामोद्रेक कभी भी व्यक्ति को ज्ञान सत्य व विवेक का साक्षात्कार नहीं करने देता। उसकी समस्त चेतना काम केंद्रित होती है। इसी प्रकार अर्थ का लोभ भी उसके विवेक को नष्ट कर देता है। अर्थार्जन के लिए वो कोई भी कुकर्म, धोखा व प्रपंच करने को सहज ही प्रस्तुत हो जाता है। काम व अर्थ की ये विनाशकारी लीला देखते हुए अष्टावक्र इन्हें सर्वथा त्याज्य और वंदनीय कर्म मानते हैं और सतर्क करते हैं कि ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए कि काम व अर्थ का मोह व्यक्ति को विचलित कर दे। वो पहले ही बता चुके हैं कि वासनाएं ही संसार है, इसलिए वासनाओं का त्याग आवश्यक है, क्योंकि तभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति संभव है। वस्तुत वासनाओं में लिप्त चित्त को ही काम व अर्थ का मोह सताता है। जहाँ वासना होगी वहाँ अर्थ व काम से दग्ध व्यक्ति के होने की कल्पना सहज ही की जा सकती है। कामी और आकांक्षी व्यक्ति परम स्वार्थी होता है। वो दूसरों को तो हानि पहुँचाता ही है, स्वयं भी हानि को प्राप्त होता है। वो अपना सारा जीवन काम व मोह की मृग तृष्णा में गंवा देता है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, राजन, तू काम को बैरी समझ और अर्थ के प्रति ललुपता को अनर्थकारी, इन दोनों दुर्गुणों में लिप्ति का अर्थ है। तभी तक व्यक्ति ने वासनाओं का त्याग नहीं किया। अभी तक वो बंधनग्रस्त है। बंधनग्रस्त व्यक्ति भोगी और विलासी होता है। कामातुर और अर्थातुर व्यक्ति का भी ज्ञान और विवेक का वर्ण नहीं कर पाता। अतः राजन, तू काम को शत्रु और अर्थ को अनर्थ जान। इनकी आकांक्षा का भी मत कर। काम और अर्थ का मोह बड़े बड़े महारथियों तथा ऋषि मुनियों की अकिंचन याचनाओं दयनीय बना देता है। तू अपने आत्मज्ञान को अशुग्न बनाए रखना चाहता है तो काम और अर्थ की प्रवंचना से बच। तेरे लिए शेष कर यही है कि विवेक शत्रु काम और अनर्थकारी अर्थ का परित्याग कर। इनके बारे में सोचना ही अनिष्टकर है। कोई ऐसा धर्म मत कर जिससे काम और अर्थ का मोह तेरे चित्त को जागृत हो। तो आत्मज्ञानी के लिए सर्वथा अभिष्ट यही है
कि न केवल निष्काम और निस्वार्थ रहे, बल्कि उस धर्म का परित्याग कर जो तुझे कामातुर व अर्थातुर करता है। ऐसे धर्म, काम और अर्थ का अनादर करके ही तुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं विवेचना। मैं सिर्फ अष्टवक्र जनक की बात पढ़ूंगा, भावार्थ में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। मित्र, क्षेत्र, धन, घर, पत्नी और भाई आदि संपदा स्वप्न व इंद्रजाल के समान है, जो 3 या 5 दिन तक रहते हैं। उसके बाद विवेचना को आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ तृष्णा और इच्छा है वही संसार का अस्तित्व है। ऐसा जानकर प्रौढ़ परिपक्व वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा का त्याग कर और सुखी हो जा। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है, उसके नाश को ही मोक्ष की संज्ञा दी गई है। संसार से अनासक्ति से ही सतत आत्मा की प्रतीति और संतुष्टि होती है। तू एक शुद्ध चेतना है, विश्व जड़ और असत है, इसी भांति ये अविद्या भी असत है। ऐसी स्थिति में तुझे क्या जानने का मोह है? प्रत्येक आसक्त व्यक्ति का राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर व सुख नाशवान है। तेरे भी ये सब जन्मों जन्मों से नष्ट हुए हैं। मतलब तेरा बहुत सारा जन्म हो चुका है अब तक। कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि हम दोनों का बहुत सारा जन्म हो चुका है अर्जुन। अर्थ, काम और स्वीकृत कर्म बहुत कर लिए, किंतु इससे संसार रूपी वन में चित्त को विश्रांति नहीं मिली। अनेक जन्मों तक तन, मन और वचन से कैसे कैसे दुखदायी श्रम साध्य कर्म किए। अब सारे कर्मों का त्याग कर। त्याग कर मतलब मन से त्याग कर, शरीर से नहीं। शरीर से कर्म करता है लेकिन मन से आप त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11। जो निश्चित रूप से ये जानता है कि भाव व अभाव के विकार स्वभाव से पैदा होते हैं, वो निर्विकार और क्लेश विहीन व्यक्ति सुख व शांति का वरण करता है। जो निश्चित रूप से ये जानता है कि सर्वनिर्माता केवल ईश्वर है, अन्य कोई नहीं, ऐसे व्यक्ति का अंतर्मन कामना रहित, शांत और अनासक्त होता है। आपदा और संपदा समय अनुसार देव योग से प्राप्त होती है। जो इससे विदित है वो सर्वदा तृप्त और इंद्रियजित होकर ना अप्राप्य की इच्छा अनुभूति करता है और ना विषाद की। सुख दुख जन्म मृत्यु देव योग से ही संभव है। इसका जिसे निश्चय है वो साध्य तथा प्रयास विहीन कर्म करता है, किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। प्रयास विहीन कर्म करता है किंतु उससे लिप्त नहीं होता। यह लोक में चिंता से दुख उपजता है, इसका कोई अन्य कारण नहीं। जिसे इसका निश्चय हो जाता है वो सुखी और शांत होता है, उसकी समस्त कामनाएं गल जाती हैं। चिंता से ही दुख होता है और चिंता कामना से ही आता है। मैं देह नहीं, देह मेरे नहीं, मैं बोध हूँ। जिसे इसका निश्चय होता है वो कैवल्य को प्राप्त होता है और कृत कर्मों को याद नहीं करता। मैं बोध हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का बोध अगर हो जाता है तो दुख से मुक्ति हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्म से लेकर तृण तक मैं ही सर्वव्याप्त हूँ। जिसे इसका निश्चय हो जाता है वो निर्विकल्प शुद्ध शांत और प्राप्य अप्राप्य से निवृत्त होकर सुखी होता है।
इस विश्व में नाना प्रकार के आचार्य जैसा कुछ भी नहीं है, नाना प्रकार के आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं है। जिसे इसका निश्चय हो जाए वो वासना से मुक्त मात्र स्फूर्ति स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इस बोध से वो शांत हो जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर चैप्टर। भावार्थ में सिर्फ अष्टवक्र और जनक की बात लिखा हुआ है। विवेचना उसको बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उन्होंने विवेचना लिखा है। भावार्थ, सर्वप्रथम मैंने शारीरिक कृत्य का त्याग किया, इसके बाद वाणी विस्तार से मुक्त हुआ, तदनंतर चिंता से निवृत्त होकर मैं ही सब में स्थित हूँ। शब्दादि के प्रति प्रीति के अभाव से तथा आत्मा के अदृश्य होने से मेरा चित्त विक्षेप व भ्रम त्याग कर एकाग्र है और मैं आत्मस्थित हूँ। भ्रांत अभ्यास आदि से ही विक्षेप होना तो समाधि के व्यवहार का नियम है। ऐसा नियम देखकर मैं समाधि शून्य आत्मा में स्थित हूँ। हे गुरुदेव, हे व उपादेय के विरह से होने वाले हर्ष व विवाद से मुक्त होकर मैं आत्मस्थित हूँ। आश्रम अनाश्रम विविध विचार व ध्यान तथा चित्त की स्वीकृति और वर्जना से उत्पन्न अपने विकल्प को लक्ष्य कर मैं इनसे मुक्त होकर आत्मस्थित हूँ। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान अज्ञान से होता है उसी प्रकार कर्म त्याग भी। इस तत्व का भलीभांति बोध कर मैं कर्म अकर्म से मुक्त आत्मस्थित हूँ। अचिंत्य ब्रह्म का भी चिंतन करने वाला चिंता में लीन होता है। मैं उस चिंता लीनता को त्याग कर आत्मा में स्थित हूँ, यानी आत्मस्थित हूँ। इस प्रकार जो आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है वो कृतार्थ है, और जो स्वभाव से ही ऐसा है वो भी कृतार्थ ही है। नेक्स्ट 13 नंबर चैप्टर। अकिंचन की भावना से मैं स्वस्थ हूँ। चित्त की ऐसी स्थिरता को पिंड धारण करने में दुर्लभ है, अतः त्याग और प्राप्ति से रहित मैं सुख को प्राप्त करता हूँ। कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है आत्मा को, ऐसा जानकर मैं आत्मा में स्थित हूँ, सुखी हूँ। कहीं काया को नष्ट होता है, कहीं वाणी को, तो कहीं मन को। मैं इन्हीं तीनों को त्याग कर पुरुषार्थ में सुख से स्थित हूँ। कर्म का संबंध वस्तुत आत्मा से नहीं होता। इस तत्व को जानकर जो कर्म करना पड़े उसे करके मैं सुख को प्राप्त हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन से तो देहाभिमानी योगी आबद्ध हैं। मैं देह के संयोग वियोग से निवृत्त होकर सुख को प्राप्त हूँ। मुझे रुकने, चलने या सोने में किसी प्रकार की लाभ हानि नहीं होती, अतः रुकते हुए, चलते हुए और सोते हुए मैं सुख को प्राप्त ही हूँ। ना मुझे सोते हुए हानि है, ना यत्न करते हुए सिद्धि, अतः लाभ हानि त्याग कर मैं सुख को प्राप्त हूँ। लाभ हानि ये सब त्याग कर अनेक जन्मों से बार बार सुखादि रूपों की अनियमितता देखकर तथा शुभ अशुभ को त्याग कर मैं सुखों को प्राप्त हूँ। अष्टावक्र देखना चाहते थे कि जनक को ज्ञान हुआ या नहीं, तो इसलिए वो कह रहे हैं। आप पहले चैप्टर में पढ़कर जान सकते हैं। 14 नंबर चैप्टर शुरू हो रहा है। जो स्वभाव से शून्य चित्त होता है किंतु प्रमादवश संकल्प विकल्प करता है और सोते हुए भी जागे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति संसार रहित हैं। आत्मस्वरूप की अनुभूति के बाद जब मेरी इच्छा गल गई, तब मेरे लिए धनादि कहाँ, मित्र कहाँ, विषय रूपी दस्यु कहाँ, शास्त्र कहाँ और विज्ञान कहाँ। साक्षी पुरुष परमात्मा तथा ईश्वर को जानने के बाद मैं आशा विहीन और बंधनों से मुक्त हूँ, अतः मुझे मोक्ष की भी चिंता नहीं। आंतरिक संकल्प विकल्प से शून्य तथा बाह्य जगत में भ्रांत व्यक्ति की भांति स्वच्छंद विचरण करने वाले की ऐसी दशाओं का समान दशा वाले समझ सकते हैं, मतलब समान दशा वाले ही समझ सकते हैं। 15 नंबर चैप्टर। सत्य बुद्धिमान थोड़े बहुत उपदेश से ही कृतार्थ होता है। इसके विपरीत असत्य बुद्धि वाला आजीवन जिज्ञासु होता है, हमेशा सवाल करता ही रहता है और मोहग्रस्त होता है।
विषय वैराग्य ही मोक्ष है और विषय रसी बंधन है, मात्र यही ज्ञान है। अतः जैसी इच्छा हो वैसे ही करो। इस प्रकार का तत्वबोध वाक्पटु, वाचाल और उद्योगी जन को मूक, जड़ और आलसी बनाता है। यही कारण है कि जिनको भोग की लिप्सा है उनके लिए ये परित्यक्य है। तू देह नहीं, देह तेरी नहीं, तेरी देह और तू भोक्ता करता नहीं है। तू चैतन्य रूप सदा साक्षी है और निरपेक्ष होकर सुख से विचरण कर। राग द्वेष मन के धर्म है, तेरे नहीं। तेरा मन से कभी कोई संबंध नहीं। तू निर्विकल्प बोधात्म है, अतः निर्विकार होकर सुख से विवरण कर। सर्वभूतों में आत्मा और आत्मा में सर्वभूतों को जान तथा अहंकार रहित और विमोही होकर तू सुखी हो जा। जहाँ पर ये विश्व तरंगों की भांति स्फुटित है वहाँ तू ही है, इसमें संदेह नहीं। अतः हे चिन्मुत्र चैतन्य रूपी तू संताप मुक्त रहे। हे तात श्रद्धा कर, मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। तू प्रकृति से परे है। तू मतलब उनके अंदर जो आत्मा है, इंसान के अंदर जो आत्मा है, आत्मा के बारे में बात हो रही है। गुणों से आविष्टित यह देह है जो आनी जानी है, किंतु आत्मा न जाती है न आती है। अतः देह के लिए क्यों चिंतित होता है? देह मतलब शरीर। ये देह भले ही युगांत तक रहे अथवा इसी समय जाए, तुझ मात्र चैतन्य स्वरूप को क्या लाभ है, क्या हानि? क्योंकि आत्मा तो रहेगी ही ना, आत्मा ही तो तू है। तेरे अनंत महासागर में विश्वरूपी तरंगे स्वभावतः ही उठती है, वह शांत होती है। इससे ना तेरी वृद्धि है और ना क्षति, मतलब ना लाभ है ना हानि। तात तू मात्र चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं। अतः हे उपादेय की कल्पना किसके बारे में की जाए और क्यों? एक तुझमें व्याप्त है अविनाशी शांत व निर्मल चैतन्य आकाश। अतः तेरा जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार कहाँ? जिसे तू देखता है उसमें एक तू ही प्रतिबिंबित है। क्या कंगन, बाजूबंद अथवा नूपुर स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं? ये मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसा विभाजन त्याग दे। सर्वस्व आत्मा है, सब जगह आत्मा है, ये निश्चय कर। तू संकल्प मुक्त होकर सुखी रहे। तेरे अज्ञान से ये विश्व है, परमार्थ से तू एक है। तुझसे अन्य कोई न संसारी है और न असंसारी। ये विश्व भ्रांति मात्र है, कुछ और नहीं। जिसे इसका निश्चय हो जाए वो कुछ और नहीं, कामना रहित वह स्फूर्ति मात्र होकर शांति सिद्ध करता है। भव सागर में तू एक ही था, एक तू ही था, है और रहेगा। अतः ना तेरा बंधन है और ना मोक्ष। तू कृतकृत होकर सुख से विचरण कर। हे चिन्मय, संकल्प विकल्प से चित्त को शुद्ध मत कर। चित्त को शांत करके आनंद सहित खांत्म में सुख से स्थित रहे। सर्वत्र से ध्यान त्याग दे, हृदय से किंचित भी धारणा मत कर। तू आत्मावत मुक्त है, अतः ध्यान क्यों करता है? नेक्स्ट 16 नंबर चैप्टर। तात अनेक शास्त्रों को नाना प्रकार से कह अथवा सुन, किंतु सबको विस्मित किए बिना तेरी मुक्ति संभव नहीं। विस्मित मतलब सबको भूले बिना, सबको त्यागे बिना। हे सुविज्ञ, तू भोग कर, कर्म कर अथवा समाधि लगा, तथापि समस्त आशाओं से निरस्त तेरे चित्त को आत्मस्वरूप ही रुचिकर प्रतीत होगा। प्राणी मात्र आयास प्रयास से दुखी है, किंतु कोई इसे नहीं जानता। इस उपदेश ज्ञान को जानने वाला धन्य है, क्योंकि वो परम सुख प्राप्त करता है। जो नेत्र को खोलने और बंद करने में भी खिन्न होता है, ऐसे अज्ञानी को परम आलस्य में ही सुख मिलता है, किसी अन्य में नहीं। ये करणीय है और वो अकरणीय है। इससे मन जब दंड मुक्त होता है तब वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से निरपेक्ष होता है। विरक्त व्यक्ति विषय द्वेषी और विषय ललुप व्यक्ति रागी कहलाता है, किंतु ग्रहण और मोक्ष विहीन व्यक्ति न विरक्त है और न रागवान।
जब तक निर्विचार की दशा बनी हुई है तब तक कामना और ग्रहण त्याग की भावना जीवित है। यही सांसारिक वट वृक्ष के अंकुर हैं। प्रवृत्ति से राग और निवृत्ति से द्वेष पनपता है। अतः ज्ञान संपन्न व्यक्ति को निर्द्वंद होकर बालक की भांति अवस्थित रहना चाहिए। जैसे बालक को पाप पुण्य के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसी तरह से निर्दोष बनकर बालक की तरह रहना चाहिए। रागी को दुख से मुक्ति पाने के लिए संसार त्यागने की इच्छा होती है। वीतरागी दुख रहित होते हुए भी संसार में रहकर खेद की अनुमति नहीं करता। अष्टावक्र जी कह रहे हैं यहाँ पे, जिसे मोक्ष के प्रति अभिमान है, देह के प्रति ममता है, वो ना तो ज्ञानी है और ना योगी, वो केवल दुख भागी है। यदि तुझे शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी उपदेश दे तो भी बिना सर्वस्व का विस्मरण किए तुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। सबको आत्मा ना मान अगर नहीं माना तो भी तुझे शांति प्राप्त नहीं होगी, अगर ये तीनों भी तुझे ज्ञान दे दे तो भी। नेक्स्ट 17 नंबर चैप्टर। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रिया स्वच्छ है और जो नित्य एकाकी रमता है, वही ज्ञान फल और योगाभ्यास का फल प्राप्त करता है। वही हे हंत तत्वज्ञ व्यक्ति जगत से विषण्ण नहीं होता, क्योंकि एक उसी से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्णता को प्राप्त है। वो जगत को छोड़कर संन्यास नहीं लेता, जगत में ही रहता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार के विषय आत्मस्वरूप को कभी हर्षित नहीं करते। जिस प्रकार सल्लकी के पल्लवों को पसंद करने वाला हाथी नीम के पल्लवों से हर्षित नहीं होता, उसी तरह जो भुक्त भोगी से आदिवासी थे मुग्ध नहीं होता, और वो जो अभुक्त के प्रति निरंकाक्षी है, ऐसा व्यक्ति मिलना इस भवसागर में दुर्लभ है। इस संसार में भोगेच्छा और मोक्ष की इच्छा वाले तो बहुत दृष्टिगोचर होते हैं, दिखने में आते हैं, किंतु भोगेच्छा और मोक्षेच्छा से निराकांक्षित महाशय बिरले ही होते हैं। मतलब वो कम ही पाए जाते हैं। जो उदारचित्त होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष जन्म मरण तथा हे उपादेय की भावना से मुक्त होता है। जिसे विश्व के विलय की वांछा नहीं, जिसे विश्व की स्थिति का द्वेष नहीं, ऐसा धन्य व्यक्ति यथा जीविका से यथा सुख को प्राप्त है। जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं, जिसे कुछ खोने का डर नहीं। मैं तत्वज्ञान से कृतार्थ हुआ, ऐसे जिस कृति पुरुष की बुद्धि नष्ट हो गई है, वो सुनकर स्पर्श कर सूंघकर तथा खाकर यथा सुख को प्राप्त है। जिस व्यक्ति का संसार रूपी सागर क्षीण है, दृष्टि शून्य, चेष्टाएं व्यर्थ और इंद्रिया विफल है, ऐसे व्यक्ति को ना इच्छा होती है और ना किसी चीज़ से विरक्ति होती है। जो ना जागृत है, ना निद्रित, ना पलकें खोलता है, ना बंद करता है। आश्चर्य है कि ऐसे मुक्त चित्त की कैसी सर्वोत्तम दशा होती है। मुक्त व्यक्ति समस्त दृश्यों से मुक्त होकर शांतिपूर्वक सर्वस्व विमल सा निवास करता है। समस्त वासनाओं से मुक्ति पाकर वो सर्वत्र विराजित होता है। देखता, सुनता, स्पर्श करता हुआ, सूंघता, खाता, ग्रहण करता, बोलता हुआ भी जो इच्छा द्वेष आदि से मुक्त होता है, वो महाशय मुक्ति को प्राप्त होता है। जो निंदा नहीं करता, स्तुति नहीं करता, हर्षित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, देता नहीं, लेता नहीं, ऐसा मुक्त व्यक्ति सबसे निर्दोष है, निर्लेप है। प्रेमातुर स्त्री अथवा मृत्यु को निकट देखकर भी जिसका चित्त अविचलित होता है, ऐसा महाशय शांत और मुक्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है। सुख दुख, नर नारी, संपत्ति विपत्ति तथा अन्य सबके प्रति जो समदर्शी है, ऐसे धीर के लिए कुछ भी विशेष नहीं। जिसका संसार क्षीण होता है, ऐसे व्यक्ति में ना हिंसा होती है और ना करुणा, ना उद्देत होता है और ना दीन। उसे ना आश्चर्य होता है और ना शोभ या दुख होता है। मुक्त व्यक्ति ना विषय देशी होता है और ना विषय लोलुप। वो सदा अनासक्त मना होता है और प्राप्य अप्राप्य को भोगता है। शून्य चित्त व्यक्ति आत्मस्थित होता है
वो शंका समाधान चित्तरहित और विकल्पना से अनभिज्ञ होता है। जिसकी सर्व आशाएं अंतर्मन में नष्ट हो गई है, यानी जिसने अपनी सब आशाओं को पूर्ण कर लिया है, अब आशाएं उसके मन में आती नहीं, कंट्रोल हो गया है आशा, और आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिसे इसका निश्चय होता है वो निर्मोही और अहंकारहीन होता है तथा क्रियाशील होता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जिसका मानस गलित है वो मन के आलोक व शांति तथा स्वप्न व जड़ता से वंचित होकर भी अलौकिक दशा को प्राप्त होता है। नेक्स्ट 18 नंबर चैप्टर, जिसके बोधोदय और भ्रांतियाँ स्वप्नवत होती है, उस सुख रूपी शांत और तेजस्वी को नमन है। और विपुल धन अर्जित करने वाला पुरुष समस्त भोग तो अवश्य प्राप्त करता है, किंतु सबका परित्याग किए बिना सुखी नहीं होता। परित्याग किए बिना सुखी नहीं होता। मन से कर्म के दुखद सूर्य की ज्वाला से जिसका अंतर्मन दग्ध है, उसे शांति की अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ। ये भव संसार भावना मात्र है, परम अर्थ कुछ भी नहीं। अतः भाव अभाव में स्थित स्वभाव को अभाव नहीं। निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार, निरंजन आत्मपद न दूर है न संकुचित, ये सर्वत्र उपलब्ध है। निरावृत दृष्टि और व्योमोह मात्र से विरत स्वरूप को प्राप्त ज्ञानी को आत्मपद पर सुशोभित होता है। समस्त कल्पना मात्र आत्मा सनातन और मुक्त है। इससे विज्ञ होकर ही धीर ज्ञानी क्या बलाबल व्यवहार कर सकता है। आत्मा ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है। जिसे इसका निश्चय हो जाता है वो निष्काम क्या जानता है, क्या बोलता है, क्या करता है। सर्वस्व आत्मा है। जिसे ऐसा निश्चय हो जाए उसकी मन योगी की भांति मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ की कल्पना क्षीण हो जाती है। प्रशांत योगी का न विक्षेप होता है, न एकाग्र, न उसे अतिबोध होता है और न मूर्ता। न वो सुख में है और न ही दुख में। निर्विकल्प स्वभाव के लिए स्वराज्य और भिक्षावृत्ति, लाभ और हानि, जन और वन में विशेष अंतर नहीं, सब को समान रूप से देखता है। ये किया वो नहीं किया, इन द्वंद्वों से मुक्त योगी के लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और ज्ञान कहाँ, सब एक ही है। जीवन मुक्त योगी के लिए यह लोक में कुछ भी करणीय नहीं है और ना ही उसके हृदय में रंजना है। वो यथा जीवन जीता है। कृष्ण गीता में कहते हैं ना, मेरे लिए कोई करणीय नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को महसूस कर चुके थे। सर्व संकल्पों के सीमांत पर विश्रांत महात्मा को मोह कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति कहाँ। अष्टावक्र और जनक के बाद कृष्ण ही ज्ञानी थे। अपने गीता में कृष्ण ने जनक का ही नाम लिया है ज्ञानियों में, और किसी का नाम नहीं लिया। जिसे विश्व जैसा दृष्टिगोचर हो रहा है वो ये जाने कि वैसा नहीं है, किंतु जो देखता है, देखता हुआ भी नहीं देखता, ऐसा वासना रहित व्यक्ति क्या करे। जिसने परम ब्रह्म का अवलोकन कर लिया वो मैं ब्रह्म हूँ यही सोचता है, किंतु जिसे ये निश्चय है कि द्वितीय कोई नहीं, वो क्या सोचे। जिसने आत्मविक्षेप को देख लिया वो मन को वश में करता है। उदार मना विक्षिप्त नहीं होता है, वो साध्य के अभाव में क्या करे। लोक व्यवहार से विपरीत होकर जो लोकवत रहता हुआ ना स्वयं की समाधि देखता है और ना विक्षेप और ना बंधन की, वही धीर ज्ञानी होती है। जो ज्ञानी तृप्त है वो भाव अभाव में से विहित और निर्वासना है। लोक दृष्टि में कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। धीर के सामने जब जैसा कर्म आ पड़ता है उसे करके सुख में स्थित होता है और धीर को प्रवृत्ति और निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। वासना रहित, निरालंबी, स्वच्छंद और बंधन मुक्त ज्ञानी सांसारिक वायु से क्षिप्त सूखे पत्ते की भांति चेष्टा करता है। असंसारी को न कभी हर्ष होता है और न विषाद। वो सदा शीतल मना विधेय की भांति विराजित होता है।
शीतलता से आच्छादित जिसके चित्त में आत्मा रमती है, ऐसे धीर को ना कहीं त्याग की इच्छा होती है और ना कुछ पाने की आशा। प्रकृति से ही जो शून्य चित्त है और प्रारब्ध अनुसार कर्म करता है, ऐसे धीर ज्ञानी का अज्ञानी की भांति न मान है और न अपमान। ये कर्म देह ने किया है, मुझ शुद्ध रूप ने नहीं, ऐसा विचार करने वाला कर्म करता हुआ भी नहीं करता। जीवन मुक्त ज्ञानी इसके विपरीत मैं करता हूँ कहकर कर्म करते हुए भी मूर्ख नहीं होता। अतएव वो संसारिक कर्म करते हुए भी सुख संपन्न से शोभा को प्राप्त होता है। नाना प्रकार के विचारों से मुक्त होकर जो विश्रांति को प्राप्त है, ऐसा धीर ज्ञानी न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी असमाधि में भी विक्षिप्त व जिज्ञासु नहीं होता, सब कुछ कल्पित है, ऐसा निश्चय जानकर वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। जिसके अंतःकरण में अहंकार का एहसास है, वो कर्म ना करता हुआ भी कर्म करता है, जबकि अहंकारहीन धीर ज्ञानी कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। मुक्त चित्त न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट, वो कर्तव्य रहित और स्पंदनहीन होता है। आशा और संदेश से शांत चित्त में मुक्ति विराजती है। जिसका चित्त निष्क्रिय अथवा चेष्टा में प्रवृत्त नहीं, किंतु वो स्थिर होकर बिना किसी निमित्त के चेष्टाएं करता है। मन बुद्धि यथार्थता को सुनकर मूर्ता को प्राप्त होता है अथवा संकोच को, किंतु अमूढ़ ज्ञानी मूढ़वत होते हुए समाधिष्ट होता है। मूढ़ एकाग्रता अथवा निरोध का भीषण अभ्यास करता है, किंतु धीर ज्ञानी सपद में स्थित सुप्तवत किसी कर्म को नहीं देखता। मूढ़ अप्रयत्न अथवा प्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता, किंतु प्रज्ञ व्यक्ति मात्र तत्व का निश्चय करके निवृत्त होता है। जो अभ्यास करते हैं, ऐसे व्यक्ति शुद्ध बुद्ध प्रियपूर्ण निष्प्रपंच तथा निरामय आत्मा को नहीं जान पाते। विमूढ़ व्यक्ति अभ्यास रूपी कर्मों से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, किंतु ज्ञानी मात्र ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होता है। मूढ़ व्यक्ति जिस प्रकार ब्रह्म होने की इच्छा करता है, ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। धीर ज्ञानी अनिश्चित होकर पर ब्रह्म स्वरूप को बचता है। मूढ़ व्यक्ति ही निराधार और दुराग्रही संसार का पोषक है। ज्ञानी अनर्थ के इस मूल का मूलाच्छेद करते हैं। मूढ़ व्यक्ति जिस प्रकार शांति की कामना करता है, उस प्रकार उसे शांति लाभ नहीं हो सकता। धीर ज्ञानी तत्व को प्राप्त कर सर्वथा शांत चित्त हो जाता है। जो दृष्टि का अवलंबन ले लेता है, उसे आत्मदर्शन कहा। धीर ज्ञानी देखता नहीं, किंतु अव्यय और अविनाशी आत्मा को देखता है। जो अज्ञानी बलपूर्वक निर्वध होना चाहता है, उसे चित्त का निरोध कहा। स्वयं से रमते हुए धीर ज्ञानी का चित्त निरोध वास्तविक है। कोई भाव को मानता है, किसी को कुछ नहीं है का बोध होता है। जो बिरला दोनों को ही नहीं मानता, वो निराकुल होता है। कुबुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति शुद्ध और अद्वैय आत्मा की भावना करते तो हैं, किंतु मोहवश उसे जान नहीं पाते और आजीवन निवृत्त ही होते हैं। ज्ञान पिपासु व्यक्ति की बुद्धि आलंबन का आश्रय लेती है। मुक्त व्यक्ति की बुद्धि सर्वथा निरालंब और निष्काम होती है। विषय व्याघ्र को देखकर व्याक्रांत व्यक्ति शरण में पाने और चित्त के विरोध व एकाग्र हेतु गुहा में प्रवेश करते हैं। विषय रूपी हाथी वासना रहित सिंह को देखते ही चुपचाप पलायन कर जाता है अथवा आसक्त होकर चाटुकार की भांति उसकी सेवा करता है। निशंक संदेह मुक्त और धीर गंभीर मना ज्ञानी मुक्ति के लिए योगाभ्यास धारण नहीं करता। वो देखता, सुनता, स्पर्श करता और खाता हुआ यथा सुखी होता है। वास्तविकता का श्रवण मात्र करते ही शुद्ध बुद्ध और निराकुल ज्ञानी आचार अनाचार और उदासीनता की ओर नहीं देखता। जब जैसा भी शुभ अथवा अशुभ कर्म आ पड़ता है, तब ज्ञानी उसे आग्रह रहित होकर करता है। उसकी चेष्टाएं बालवत होती है। ज्ञानी स्वतंत्रता से सुख को और परमता अथवा निवृत्ति को प्राप्त होता है। ऐसे में उसे परम पद को प्राप्ति होती है। जब संप को अक्तृप्य और अभोक्तव्य का ज्ञान होता है, तब उसकी समस्त चित्त वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है। धीर ज्ञानी की
उच्च श्रृंखलता भी वास्तविक स्थिति में शोभायमान है, किंतु सस्प्रिय चित्त के मूल की कृत्रिम शांति भी शोभायमान नहीं। संकल्पों विकल्पों से रहित बंधन विहीन स्वतंत्र बुद्धि वाला धीर ज्ञानी कभी महाभोगों का विलास करते हैं तो कभी गिरी गहरों में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणों, देवताओं और तीर्थों की पूजा करने और सुंदर नारी, राजा और प्रिय पात्रों को देखने से भी ज्ञानी के हृदय में कोई वासना उत्पन्न नहीं होती। ज्ञानी योगी सेवकों, पुत्र, पत्नी, नातिया और संबंधियों से उपहास व धिक्कार पाकर भी तनिक विकार को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी योगी संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं होता, खिन्न होते हुए भी विषन्न नहीं होता। उसकी इस आश्चर्यजनक दशा को उसके जैसा ज्ञानी ही समझ सकता है। संसार कर्तव्यों का दूसरा नाम है। इसे शून्यकारी, निराकारी, निर्विकारी और निरावय ज्ञानी नहीं देखता है। मूढ़ व्यक्ति अकर्मण्य होते हुए भी सर्वत्र संकल्प विकल्प करते हुए व्यग्र होता है और कुशल ज्ञानी कर्मण्य होते हुए भी निराकुल होता है। ज्ञानी व्यवहार में भी सुख से बैठता, सोता, आता और जाता है तथा सुख से बोलता और खाता है। व्यवहार करने वाला जो ज्ञानी स्वभाव से लोकवत दुखी नहीं होता, वो समुद्र की भांति अशुभ और क्लेश रहित शोभायमान होता है। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति स्वरूप होती है, किंतु ज्ञानी की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। मूढ़ का वैराग्य भी प्राय परिग्रह की भांति दृष्टिगोचर होता है, किंतु जिसकी आशाएं देह में गल गई है, ऐसे ज्ञानी को राग कहाँ और विराग कहाँ। मूढ़ की दृष्टि सर्वदा भावना अभावना से आसक्त होती है, किंतु स्वस्थ चित्त ज्ञानी भावन अभावन करते हुए भी उसके लिए अदृश्य रूपी होते हैं। जो ज्ञानी मुनि शिशुवत निष्काम भाव से कार्यारंभ करता है, ऐसा शुद्ध स्वरूप कर्मों से संलिप्त नहीं होता। ऐसा आत्मज्ञ धन्य है जो सर्वभावों में सम है और देखता, सूंघता, खाता हुआ भी तृष्णाहीन मन स्थिति में होता है। यही बात कृष्ण ने भी गीता में कही है। आकाश की भांति सर्वथा निर्विकल्प धीर ज्ञानी का संसार कहाँ, आवास कहाँ, साध्य कहाँ और साधना कहाँ। आत्मा स्वरूप को प्राप्त ज्ञानी निस्वार्थ सन्यासी विजयी होता है और पूर्ण स्वरूप में वास्तविक भाव से समाधि को प्राप्त होता है। इसमें बहुत कुछ कहने को क्या है। जिसे तत्व का ज्ञान है वो भोग मोक्ष से निराकांक्षित सदैव राग विराग से मुक्त होता है। द्वैत जगत का महत्व आदि नाम मात्र को भिन्न है। इसे छोड़कर शुद्ध बोध रूप के लिए करने को क्या अवशेष है। ये सब भ्रम व भ्रांतियाँ कुछ भी नहीं है। जिसे इसका निश्चय हो जाता है वो अलक्ष्य स्फूर्त शुद्ध स्वभाव होकर शांति को सिद्ध करता है। शुद्ध स्फुरन रूप का ज्ञानी दृश्य भाव नहीं देखता, अतः उसके लिए कहाँ विधि, कहाँ त्याग अथवा कहाँ शांति है। अनंत रूपी स्फुरन को प्रकृति दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे ज्ञानी का कहाँ बंधन, कहाँ मोक्ष, कहाँ हर्ष और कहाँ विषाद। जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार को मात्र माया कल्पित करती है, ऐसा आत्मज्ञ मोह रहित निरंकार तथा निष्काम से शोभित होता है। अनश्वर संतापहीन आत्मस्वरूप को देखने वाले ज्ञानी के लिए कैसी विद्या, कैसा विश्व, कैसी देह और कैसा मैं का अहंकार। जो मंदबुद्धि इच्छा निरोध के कर्म त्यागता है, उसी क्षण से मनोरथ और प्रलाप करने में व्यस्त हो जाता है। मंदबुद्धि आत्मतत्व को सुनकर भी मूर्ता नहीं त्यागता, वो यत्न द्वारा बाह्य रूप से निर्विकल्प होता है, जबकि अंतर्मन विषय लालची ही रहता है। ज्ञान से जिसके कर्म तिरोहित हो गए हैं, वो लोक दृष्टि से काम करता हुआ भी कुछ करने या कहने का अवसर प्राप्त नहीं करता। सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर ज्ञानी को कहाँ तम अथवा कहाँ प्रकाश, कहाँ हानि, उसके लिए कहीं कुछ भी नहीं। अनिर्वचनीय स्वभाव व निस्वभाव योगी को क्या धैर्य और कैसा विवेक और कहाँ आतंक। इसमें बहुत कुछ कहने का क्या है। योगी की दृष्टि में ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मुक्ति है, उसके लिए कहीं कुछ भी नहीं। धीर ज्ञानी ना लाभ की प्रार्थना करता है और ना हानि का अनुशोच करता है, तभी तो उसका चित्त अमृत से परिपूर्ण शीतलता को प्राप्त होता है। जो निष्काम ज्ञानी होता है वो शांत व्यक्ति की न स्तुति करता है और न दुष्ट की निंदा। वो तृप्त होकर सुख दुख को एक समान मानता है और कुछ भी करने योग्य नहीं देखता। हर्ष व्याधि मुक्त धीर ज्ञानी संसार से ना द्वेष करता है और ना ही
उसे आत्मा को देखने की इच्छा होती है। ना वो मृत होता है ना जीवित। संतान और पत्नी के प्रति निस्नेह, विषयों के प्रति निष्काम, स्वशरीर के प्रति निश्चिंत और आशा रहित ज्ञानी आत्मबोध से शोभित होता है। जहाँ सूर्यास्त होता है ज्ञानी वही सोता है, देशों में स्वच्छंद विचरण करता है, यथा प्राप्त को बरतता है, ऐसा धीर ज्ञानी सर्वत्र संतुष्ट होता है। देश सुख नष्ट हो या स्थित रहे, स्वभाव की भूमि पर विश्राम करते हुए शेष संसार को विस्मित करने वाला महात्मा चिंता मुक्त होता है। अकिंचन, निष्कामी, निर्द्वंद, संशय विहीन, सर्वभावों से अनासक्त ज्ञानी अकेला ही रमन करता है। मोह रहित के लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है। उसके हृदय की अज्ञान ग्रंथि टूट जाती है, वो रज व तम गुणों से रहित होता है, ऐसा ज्ञानी शोभा को प्राप्त होता है। सर्वत्र अनासक्त हृदय से किंचित भी वासना नहीं होती, अतः मुक्तात्मा संतृप्त ज्ञानी की तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं। जो जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, ऐसे वासना रहित से इतर अन्य कौन है? बोलता हुआ भी नहीं बोलते हैं का मतलब है कि वो मुंह से तो बोल रहा है लेकिन अंदर पता है कि ये सब भ्रम है, मैं आत्मा ही हूँ। ऐसे में देखता हुआ भी वो नहीं देखता, मतलब आँख से तो देखता है लेकिन मेंटली नहीं देखता। जिसके भावों से शोभन और शोभन की बुद्धि गलित हो गई है, ऐसा निष्काम चाहे भिक्षु हो या राजा शोभा को प्राप्त होता है। छल कपट रहित सहज मना और सिद्ध योगी को कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ संकोच अथवा कहाँ तत्व का निश्चय। आत्मविश्रांत, तृप्त, आशाविहीन और शोक रहित ज्ञानी के अंतःकरण में जो अनुभूति होती है वो कैसे और किससे कही जाए। प्रत्येक पद पर तृप्त धीर ज्ञानी सोते हुए भी सुप्त नहीं है, स्वप्न में भी सोया हुआ नहीं है, जागते हुए भी नहीं जागता। ज्ञानी सचिंत होते हुए भी निश्चिंत होता है, सइंद्रिय होते हुए इंद्रिय रहित होता है, सुबुद्धि होते हुए भी निर्बुद्धि होता है, अहंकार रहित होते हुए भी अहंकारहीन होता है। ज्ञानी ना सुखी होता है और ना दुखी, ना विरक्त होता है और ना आसक्त, ना स्वतंत्र होता है और ना मुक्त। वो किंचन होता है और ना अकिंचन। ज्ञानी विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं, समाधि में भी समाधिष्ठ नहीं, जड़ता में भी जड़ नहीं, पांडित्य में भी पंडित नहीं। यथास्थिति स्वरूप कृत कर्तव्य से निवृत्त, सर्वत्र श्रम मुक्त, अतृष्णावश किए अन किए कर्म का स्मरण नहीं करता। ज्ञानी को वंदना नहीं भाती, निंदा कुपित नहीं करती, ना मरण से उद्विग्न होता है और ना जीवन से हर्षित होता है। वो सब में समान भाव हो जाता है। शांति को प्राप्त बुद्धिमान ज्ञानी जन समूह का भाग नहीं बनता और ना ही वन की ओर भागता है, मतलब ना ही परिवार को त्याग करके वन को जाता है, किंतु जहाँ तहाँ वो समभाव से अवस्थित हो जाता है। संसार में रहते हुए भी वो समभाव में स्थित हो जाता है। 19 नंबर चैप्टर अष्टावक्र से आत्मा तत्व का ज्ञान पाकर राजा जनक अलौकिक रूप धारण कर लेते हैं। उनके समान जगत और स्वयं का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। उनकी समस्त भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। अंतर्मन के प्रकाश से वो साक्षात आलोकवत होते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि अनंत विस्तार को देख पाने में समर्थ है। गुरु के ज्ञान से कृतकृत्य होकर राजा जनक आत्मस्थिति की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, आपसे तत्वज्ञान की सरसी लेकर मैंने हृदय व उदर में नाना प्रकार के परामर्शों के शूलों का उद्धार कर लिया है। समहिमा में स्थित होकर मुझे कहाँ धर्म और कहाँ काम और कहाँ अर्थ अथवा कहाँ द्वैत या कहाँ अद्वैत, नित्य समहिमा में स्थित होकर मुझे कहाँ भूत, कहाँ भविष्य या वर्तमान अथवा देश भी कहाँ। समहिमा में स्थित होकर मुझे कहाँ आत्मा और कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ अथवा कहाँ अशुभ, चिंता कहाँ और अचिंता कहाँ। सब महिमा में स्थित होकर मुझे कहाँ स्वप्न अथवा कहाँ निद्रा और कहाँ जागरण, कहाँ तुरीय अथवा कहाँ भय। सब महिमा में स्थित होकर मुझे कहाँ दूर या कहाँ समीप, कहाँ वाज्य, कहाँ अंतरिक्षता, कहाँ स्थूलता, कहाँ सूक्ष्मता। सब महिमा में स्थित होकर मुझे मृत्यु कहाँ अथवा जीवन कहाँ, लोक कहाँ अथवा लौकिक कहाँ, कहाँ लय अथवा कहाँ समाधि। त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की चर्चा संसारियों के लिए है। वही योग और ज्ञान का भी चिंतन करते हैं। योग
और ज्ञान चिंतन का नहीं, अनुभूतियों का विषय है। अनुभूतियों से योग की भी नीत है और ज्ञान भी। जिससे आत्मानुभूति होती है वो धर्म, अर्थ और काम जैसे सांसारिक कृत्यों से मुक्त होता है। 20 नंबर चैप्टर, मुझे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत और कहाँ देह, अथवा कहाँ इंद्रिय और कहाँ मन, कहाँ शून्य, कहाँ नैराश्य, सर्वथा मुझ द्वंद्व मुक्त को कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मज्ञान, कहाँ विषयहीन मन और कहाँ तृप्ति तथा वितृष्णा। मेरे लिए क्या विद्या और क्या अविद्या, मैं क्या और वो क्या, मेरा क्या बंधन और क्या मोक्ष, क्या स्वरूप और क्या रूप, कृत्य अकृत्य, धर्म अधर्म, जिसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया, ऐसे महाशय के लिए कहाँ प्रारब्ध कर्म, कहाँ जीवन मुक्ति, मोह स्वभाव रहित मैं कहाँ कर्तापन तथा कहाँ भोक्तापन, कहाँ निष्क्रियता, कहाँ सक्रियता और कहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान, मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ लोक और कहाँ स्वतंत्रता, अथवा कहाँ योगी और कहाँ ज्ञानवान, अथवा कहाँ बद्ध और कहाँ मुक्त, मुझ अद्वैत स्वरूप को सृष्टि कहाँ और संसार कहाँ, साध्य कहाँ और साधन कहाँ, साधक कहाँ और सिद्धि कहाँ, मुझ सर्वदा विमल को क्या प्रमाता और क्या कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ प्रभा, कहाँ किंचित और कहाँ अकिंचित, सर्वदा मुझ निष्क्रिय को कहाँ विक्षेप और कहाँ एकाग्रता, कहाँ निर्बोध और कहाँ मूर्ता, कहाँ हर्ष और कहाँ विषाद, सर्वदा मुझ दोष रहित स्वरूप को कहाँ व्यवहार और कहाँ परमार्थ, कहाँ सुख और कहाँ दुख, मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया और कहाँ संसार, कहाँ प्रीति और कहाँ वृत्ति। ये राजा जनक कह रहे हैं। मतलब आत्मा के लिए तो सब यही है ना, कहाँ जीव और कहाँ उसका ब्रह्म, सदा कुतष्ट और निर्विभाव मुझ स्वस्थ को कहाँ प्रवृत्ति और कहाँ निवृत्ति, कहाँ मुक्ति और कहाँ बंधन, उपाधि शून्य मुझ निरंजन स्वरूप को कहाँ उपदेश और कहाँ ज्ञान, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु और कहाँ पुरुषार्थ, मेरे लिए कहाँ होना और कहाँ ना होना, कहाँ एक और कहाँ द्वय। इस विषय में बहुत कहने का क्या प्रयोजन, मुझे कुछ भी उत्तिष्ठित नहीं करता। बस अष्टावक्र गीता यहीं पे समाप्त होता है।